दोस्तों, कार कंपनी का सबसे पहला उद्देश्य होता है कि अपने कस्टमर के अनुसार अपनी कारों को और बेहतर कर पाएं। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कार की सेल्स कर पाए, इसलिए कस्टमर फीडबैक जरूरी होता है। कार की सेल्स होने के बाद कार ओनर का हक होता है उस कार में कैसे भी बदलाव कराए, जब मन आया उसे बेच दे। ये कस्टमर का हक है। लेकिन फेरारी कंपनी की गाड़ी खरीदने पर आप अपने अनुसार कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वेलकम टू ब्लफ किंग। आज हम जानेंगे किन कारणों की वजह से फेरारी कार के कस्टमर्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। फेरारी के परचेजिंग कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप फेरारी की किसी भी कार को 12 महीने से पहले नहीं बेच सकते, और कुछ कारों के लिए तो ये ड्यूरेशन 18 महीने तक की है। कुछ सेलिब्रिटीज़ के पास इतना पैसा होता है कि वो किसी भी कार को कुछ महीने ही रखते हैं और एक नई महंगी कार को खरीद लाते हैं। एक फेमस बॉक्सर फ्लॉयड मेवेदर ने फेरारी के रूल्स की परवाह ना करते हुए अपनी फेरारी को बेच दिया था, वो भी 12 महीने से पहले। ये बात फेरारी कंपनी को अच्छी नहीं लगी और फ्लॉयड मेवेदर को फेरारी खरीदने से लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया। अब फ्लॉयड मेवेदर अपनी पूरी लाइफ में फेरारी कार नहीं खरीद सकते। फेरारी के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आप फेरारी की किसी भी कार का कलर चेंज नहीं करा सकते हैं। एक फेमस इंसिडेंट डेडमाउ 5 के साथ हुआ था। उन्होंने अपनी 458 इटालिया मॉडल कार को एक ब्लू कैट कार्टून को अपनी कार पर प्रिंट करवा दिया था और फेरारी की जगह पुरारी लिखवा दिया था, जिसकी वजह से फेरारी ने डेडमाउ 5 पर केस भी कर दिया था और लाइफ टाइम के लिए उसे बैन भी कर दिया गया था। क्रिस हैरिस नाम के आदमी ने एक मोटर शो के दौरान कुछ नेगेटिव रिव्यूज़ फेरारी के बारे में लोगों को बता दिए थे और ये बात फेरारी को अच्छी नहीं लगी और फेरारी ने क्रिस हैरिस को फेरारी ऑटोमोबाइल्स का रिव्यू करने से बैन कर दिया था। अगस्त 2016 में कनाडियन सिंगर जस्टिन बीबर ने एक वाइट फेरारी 458 इटालिया को परचेज किया। उसके कुछ महीने बाद ही जस्टिन बीबर नाइट आउट के लिए गए और पार्टी में ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करने की वजह से अपनी वाइट फेरारी कार को बेवरली हिल्स होटल में ही पार्क कर दिया। जस्टिन बीबर नशे में थे तो उन्हें याद ही नहीं रहा कि उन्होंने अपनी वाइट फेरारी कार को कहाँ पार्क किया था। 3 हफ्तों के बाद वाइट फेरारी को रिकवर कर लिया गया बेवरली हिल्स होटल से। ये खबर सुनते ही फेरारी कंपनी ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन का हवाला देते हुए जस्टिन बीबर को फेरारी कार परचेज करने से बैन कर दिया गया। अगर आपको कोई कार गिफ्ट करे आपकी शादी में, तो इससे खुशी वाला पल शायद ही कोई होगा। लेकिन फेरारी कार कंपनी के हिसाब से फेरारी गिफ्ट करने वाले की फाइनेंशियल डिटेल्स चेक की जाती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ हॉलीवुड एक्ट्रेस किम कार्दाशियन की शादी में, जब एक फेरारी मैरिज गिफ्ट में उन्हें मिली। जब फेरारी ने सेंडर की जांच की तो पड़ताल में पता चला कि वो इंसान एक फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर है। इस बात पर फेरारी ने किम कार्दाशियन को फेरारी खरीदने से बैन कर दिया। फेरारी और लैम्बोर्गिनी की राइवलरी को कौन नहीं जानता। फेरारी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर लैम्बोर्गिनी ही है। फेरारी कंपनी के रूल्स के हिसाब से अगर आप कोई भी फेरारी कार खरीदते हैं तो ओनर को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है कि वो फेरारी की राइवलरी कंपनी लैम्बोर्गिनी की कोई भी कार नहीं खरीदेंगे। दोस्तों, इन सभी रीजंस की वजह से फेरारी कस्टमर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और किसी दूसरी कंपनी की सुपर कार्स पर शिफ्ट कर जाते हैं।